लहरों की डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी ही कोशिश को साकार किया है देवीनगर के उन छोटे छोटे बच्चे, बालक बालिकाओं एवं युवाओं ने, जिनकी मेहनत से आज माँ विस्मिता श्री के मार्गदर्शन से विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन का एक शानदार आयोजन देवीनगर में किया जा रहा है। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवीनगर के जैन मंदिर में, जहाँ की धर्मशाला में यह शानदार एग्जीबिशन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा लगाया गया है। जानते हैं इनके खास अनुभव, करते हैं इनसे बातें और देखते हैं क्या खास है इस एग्जीबिशन में। करते हैं शुरुआत हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चारों तरफ का आप एक सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं, यह एग्जीबिशन है जो माँ विस्मिता श्री एवं विकाम्या श्री माता जी के मार्गदर्शन में इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा, बालक बालिकाओं द्वारा, युवाओं द्वारा किया गया है। तो करते हैं इनसे कुछ बातें और जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस और कैसा है यह एग्जीबिशन। सबसे पहले तो आप सभी को जय जिनेंद्र और आपको ढेर सारी बधाई। आपने ये शानदार नंदीश्वर दीप की रचना की है और सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार देवीनगर जैसे छोटे कस्बे में होने जा रहा है ये भव्य प्रोग्राम, तो हम लोग को बहुत खुशी है। वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू माता जी। उनकी वजह से हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा आपसे नंदीश्वर दीप क्या है, इसकी रचना क्या है और किस तरीके से आपने इसको बनाया है। नंदीश्वर द्वीप हम लोग के जो बहुत मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं, उसमें से 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। ये हम लोगों ने कम से कम 10 दिन लगे थे हम लोग को इसको बनाने में, बहुत मेहनत लगी, लेकिन लास्ट में सक्सेसफुल भी रहा। और नंदीश्वर द्वीप जो पहला द्वीप होता है जम्बू द्वीप, उसके मध्य में आता है सुमेरु पर्वत, जो सेंटर में रिवॉल्व हो रहा है, वो हम लोग का सुमेरु पर्वत है। उसके बाद नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाएं एक सी होती हैं, तो उसमें हम देखेंगे ये ब्लैक कलर का अंजनगिरी पर्वत है। फिर इसके बाद इसके चारों दिशाओं में 4 वापियाँ आती हैं। वापी में एक दधिमुख पर्वत है, ये है दधिमुख। दधि मीन्स दही, इसीलिए इनका वर्ण दही जैसा सफ़ेद। बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये बनाकर और कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं लगी आपको यहाँ पर इसको बनाने में, किस तरीके से सहयोग मिला आपको, इसके बारे में आप शेयर करें। एक तो हम लोग को पहले पता नहीं था, हम लोग बचपन से सिर्फ नंदीश्वर द्वीप और मध्यलोक और जम्बू द्वीप ये सब नाम सुनते आ रहे थे, मगर जब पता चला इसमें 52 द्वीप 52 चैत्यालय होते हैं, उसमें 52 पर्वत होते हैं, उन सबको अकॉर्डेंस में लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर माता जी के सहयोग से हम सभी ने ये ट्राई किया और बहुत प्राउड है हम लोग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस एग्जीबिशन का एक हिस्सा बनकर। चलिए, इन बच्चों की बातों को आपने सुना, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और खुशी की बात भी है कि इनका जो कोशिश थी वो साकार हुई। आज देवीनगर ही नहीं, आसपास के ढेर सारे गांव, शहर, कस्बों के लोग यहाँ पर आके इस प्रोग्राम को, इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं, यह जो आप आकृति देख रहे हैं यह 3 लोग की है। डिटेल मुझे नहीं पता। मेरे साथ राहुल जी हैं, काफ़ी मेहनत इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए की है, बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है इनका। तो जानते हैं इनसे कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा लग रहा है इस समय। राहुल जी, सबसे पहले तो आपकी मेहनत की आपको ढेर सारी बधाई, काफ़ी सराहा जा रहा है आपकी इस प्रदर्शनी को, कैसा लग रहा है आपको। बहुत बढ़िया, पहली बार ये प्रोग्राम अपने देवीनगर पर हो रहा है। ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है कि ऐसा अपने यहाँ पर, कभी अपने यहाँ या बाहर भी कहीं पर नहीं देखा अपन ने, पर ये माता जी की प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ देखते हुए। आपने जो ये 3 लोग बनाया है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये जो 3 लोग की आकृति होती है, इसको पुरुषाकार आकृति बोलते हैं। पुरुष के दोनों पैर फैला के और दोनों हाथ कटी में रख के खड़ा कर दिया जाए तो जो आकृति बनती है, उसकी जो आकार आता है वह 3 लोक का आकार होता है। इसमें 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक में अपने नरक होते हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग होते हैं और मध्यलोक में अपन लोग रहते हैं। इस प्रकार से 3 लोक है। ये जो आपको दिख रहा है ये त्रसनाड़ी है, ये इसके अंदर रहती है
और इसको ये तीनों तरफ से, चारों तरफ से बात वालाएँ घेरे रहती हैं। 3 बात वालाएँ होती हैं, तनु बात वाला है, घन बात वाला है, घनोदधि बात वाला है। और इसी में ऊपर जो अपना ऊर्ध्वलोक होता है, उसी में ऊपर 9 ग्रेवियर, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर और भगवान की सिद्धशिला होती है। बहुत ही अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिद्धशिला सेम ऐसी ही रहती है जैसे इसमें दिख रहा है कि इसकी आकृति कुछ और रहती है। नहीं, ऐसे ही रहती है, यानी कि ऐसा प्रमाण है कि बीच में इसकी मोटाई ज़्यादा रहती है, यह स्वर्ण और चांदी के सदृश दिखती है। और बाद में जब ये लास्ट पर पहुंचती है तो ये 1 अंगुल प्रमाण रह जाती है। तो ये जैसे आपको शेप दिख रहा है, इसी प्रकार का शेप इसका होता है। आप देख रहे हैं, कहते हैं कि वर्तमान में जैन जो हैं, जैन के जो नवयुवक हैं, वो धर्म से कहीं ना कहीं पीछे हैं। लेकिन राहुल जी का जो है नॉलेज है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी कुछ जैन धर्म को समझ रही है और माँ विस्मिता श्री के सहयोग से, आशीर्वाद से ये उस चीज़ को समझना चाह रही है। हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनसे कुछ ढेर सारी बातें। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई इस कार्यक्रम के लिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को इस एग्जीबिशन से जुड़कर? ये अवसर हम लोग को पहली बार मिला है, सोचा नहीं था कि ऐसा प्रैक्टिकल भी करने मिलेगा। परम पूज्य 105 झुल्लीका श्री विस्मिता श्री माता जी और बेगम्बिया श्री माता जी के सानिध्य में हम लोग को ये अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग का टॉपिक है मध्यलोक। बहुत आनंद, मतलब अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ हम लोग को, इससे बहुत कुछ सीखने भी मिला। मध्यलोक क्या है, इसके अंदर क्या है, विस्तार से हर कुछ पता चला। मैं ज़्यादा नहीं डीप में जाना चाहूँगा, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो मध्यलोक है इसमें मनुष्य कहाँ रहते हैं? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में मनुष्य रहते हैं। ये इस लोकेशन के हिसाब से कौन सा है? जम्बूद्वीप यहाँ पास है, यहाँ पास जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में मनुष्य रहते धर पास। कभी आपने सोचा था कि इतना बढ़िया आप प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे और आपको इन सब का नॉलेज भी हो जाएगा? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ। इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है बनाने और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिला है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया है और वो माता जी के सानिध्य में हम लोगों को मिला है। इस टाइम लगा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इस साल के पर्यूषण पर्व अच्छे जाएंगे, पर बहुत अच्छे। आपने देखा यह मध्यलोक है। मध्यलोक को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। इनकी जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है और आज मुझे पहली बार पता चला कि हम लोग मध्यलोक में कहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे ही अगर आप अभी वर्तमान में हमारे आसपास हैं तो देवी नरगिस प्रदर्शनी को देखने जरूर आएँ। चलते हैं अपने अगले ग्रुप की तरफ। मैं सबसे पहले इनकी एज जानना चाहूँगा। कितने साल से हैं आप? कितने साल के हैं आप? 12 साल। 13 साल। 13 साल। इनकी एज महज 12 और 13 साल है। अब आप समझ सकते हैं 12 और 13 साल के बच्चों के द्वारा किस चीज़ की रचना की गई बेटा? जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र की रचना इनके द्वारा की गई है। हम इनसे जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप इसकी एक शानदार वीडियो बना लें। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह जो रचना आपने तैयार की है इसके बारे में पहले कभी नॉलेज था आपको? हाँ, भी क्लास में आते थे सुबह की, तो माता जी ने कुछ कुछ पढ़ाया था। फिर हम लोग ने सोचा कि माता जी के आशीर्वाद से फिर हम लोग को इसका प्रैक्टिकल करने मिला। इससे हमारा भी ज्ञान का अर्जन हुआ और जो देखने वाले आते हैं उनका भी ज्ञान का अर्जन हुआ। 12 साल के हैं आप। इसकी इतनी डिटेल आपको पता है कि हम जो काफ़ी एज के हो जाते हैं उनको भी नहीं होती। अभी जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, आपको लगता है कि आगे आप और अर्जित करेंगे? हाँ, करेंगे और फिर अगर टाइम मतलब ऐसा ही मतलब होता रहा तो करेंगे फिर ज़रूर। ये मैं बता दूं, इस एग्जीबिशन में इनकी जो कार्यशैली है, इनके जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है। मैं इनसे बात करना चाहूँ। भैया आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? आशु जैन।
आंसू। आंसू, कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन से जुड़कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप कभी सोचते थे कि इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें आप अपने हाथों से तैयार करेंगे? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, पर माता जी के आशीर्वाद से हम लोगों को इतना ज्ञान मिला और हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल रूप में बनाया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बाहरी तौर पर आप मुझे इस रचना के बारे में बताएं। इसके मध्य में एक सुमेरु पर्वत स्थित है। इससे 4 गजदंत नामक पर्वत निकलते आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ का महासोमनस, गंधमादन, माल्यवान और विद्युतप्रभ। इस पर 4 चैत्यालय होते हैं और जम्मू और सालमली वृक्ष होता है। इसी वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप पड़ा था। फिर इसमें टोटल 16 बख्शारगिरी होती हैं। ये 4 इधर, 4 इधर और 4 उधर और 4 उधर, तो टोटल 16 बख्शारगिरी हो गई। और वही विज्ञात पर्वत होता है। आपने सुना, एक 12 साल 13 साल का बच्चा हमारे बीच आपको बता रहा है कि विदेश क्षेत्र होता कैसे है, कौन सा पर्वत कहाँ पर रहता है। यह अपने आप में देवीनगर समाज के लिए गर्व की बात है। इनके साथ इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसे ही ढेरों एक्सपीरियंस हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए बेटा, जितना पूछे बता दो। क्या नाम है भैया आपका? क्षितिज। क्षितिज, एज क्या है आपकी? 9 years old। 9 years old। क्या बनाए हुए आपने? मैंने भरत क्षेत्र बनाया हुआ है। भरत क्षेत्र, ये जम्बूद्वीप, पद्म सरोवर और विदेश क्षेत्र। ये जम्बूद्वीप और विदेश क्षेत्र आप लोगों ने बनाया हुआ है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा लग रहा है जब आपसे सभी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था इतनी प्यारी चीज़ बनाएंगे आप? कभी नहीं, माता जी के एक्सपीरियंस से इसलिए इतनी अच्छी चीज़ बना पाए हैं हम लोग। यहाँ एग्जीबिशन माता जी के कहने पे ही लगा है। अब हम लोग ने माता जी से 6 ढालक की भक्तामर की क्लास ली है और उसी में माता जी ने बोला था किसी को क्या बनाना है, जैसे कि जम्बूद्वीप और पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप एंड 3 लोक, मध्य लोक। बहुत ही बढ़िया। आप बताएं कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन से जुड़कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो आपने बनाया हुआ है, इसमें रॉ मटेरियल में आपने क्या क्या यूज़ किया है? हमने थर्माकोल शीट की है और जैसे कि यहाँ पे पेपर हाउस यूज़ किए हैं और यहाँ पे नाभिगिरी है जो आप देख रहे हैं, ये भी पेपर से बनी हुई है और बाकी पेपर और थर्माकोल और यहाँ पे लाइट। अच्छा, हमें थोड़ा सा बताएंगे आप थोड़ा बहुत कि किस तरीके से क्या चीज़ रहती है, क्या क्या होता है? जैसे कि जम्बूद्वीप में पहले पर्वत का नाम हिमवन पर्वत होता है, फिर महाहिमवन होता है। उस पर बहुत से सरोवर होते हैं, जैसे पद्म सरोवर, महापद्म, तिंगिच और केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। और इसमें 14 नदियाँ होती हैं और 14 नदियों की कुछ सहायक भी नदी होती है यहाँ पे, और 4 नाभिगिरी होती हैं इस पे, और एक सुमेरु पर्वत होता है। आपने 14 जो नदियों के बारे में सुना, इसका नॉलेज पहले से कभी था आपको? नहीं था। ये सब अभी हुआ है। 9 साल के बच्चों को इतना नॉलेज होना सच में एक सराहनीय कार्य है। बहुत ही अच्छा आप लोगों का सहयोग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। हमारी ढेर सारी आपको बधाइयाँ। बस ऐसे ही करते रहें और हमें इसके बारे में बताएं। आप सबको मेरा सादर जय। आपका विस्मिता शिशु उद्यान एग्जीबिशन में स्वागत है। अभी भरत क्षेत्र की बात। ऐसे भरत क्षेत्र जैसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे भरत क्षेत्र, भरत, हेमवन, निषद, रुक्मी, नील, ये सब विदेह, रम्यक, हिरण्य। अच्छा, ये वही भरत क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग रहते हैं? हाँ, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। अच्छा, इसका आर्यखंड कहाँ पर है? यहाँ पास। आप देख रहे होंगे आर्यखंड, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रहते हैं, लेकिन कहाँ यह भरत क्षेत्र है, कहाँ यह आर्यखंड है, माता जी के सतत प्रयास से आज हमें सही मायने में पता चला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह कार्यक्रम बनाया। अब हम चलते हैं आगे, और यह जो बहुत ही बड़ा आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार किया है। मिलते हैं इन लोगों से।
मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं, मेरे साथ इस समय रूपाली जी हैं। रूपाली जी के बारे में बता दूं, बहुत ही होनहार हैं और ये जो आप एजुकेशन देख रहे हैं इसमें इनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, अदर चीज़ों में भी इनका सहयोग समाज के प्रति रहता है। सबसे पहले तो मैं इस एजुकेशन में जिस तरह से सराहना मिल रही है उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो ये ग्रुप है उन सभी को ढेर सारी बधाई। अब मुझे बताएं, इस छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये शायद ना कभी हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये माता जी की इंस्पिरेशन से हुआ है। और शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग शायद अभी भजन आरती में लगे हुए होते, पर फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग को अपने जैन भूगोल से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है, जो इसके लिए माता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। क्योंकि अगर माता जी नहीं होती, माता जी की इंस्पिरेशन नहीं, तो शायद ये काम कभी हो नहीं पाता। इस वजह से हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हुआ है इससे। जैन भूगोल जो इन्होंने शब्द लिया है, कभी इसके पहले आपने सोचा था कि जैन भूगोल इतना डीपली है, इतने विस्तार पूर्वक हमारे जैन के जो शास्त्र हैं उसमें समझाया गया है? हाँ, मैंने जैन भूगोल सुना है और ये सारी चीज़ें सुनी है, पर सिर्फ सुनी ही है। कभी इतना डीपली मैंने ना इतना डीपली कभी समझा है ये होता क्या एक्चुअल में। समझा मैंने हर चीज़ के नाम सुने हैं, पर ये डीपली नहीं समझा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो मैंने खुद से, हमारी पूरी टीम ने, मतलब हमारी हमारे टीम में 5 लोग हैं, 5 की बहुत ही बेहतरीन मेहनत हुई है। हम लोगों का काम ये 10 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था और हम लोगों ने 5 लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी मेहनत की है। हम लोगों ने एक चीज़ माता जी से पूछकर की है कि इसमें कैसा होता है कैसा, तो ये हम लोग को बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी और बहुत अच्छा काम ये। जैसा आपने बोला 10 दिन, तो क्या यह पूरा जो एजुकेशन तैयार किया मात्र 10 दिन में ही किया गया है? हाँ, ये मतलब समथिंग 10-12 दिन के, मतलब सारे बच्चों ने, जो हमारा 10 पर्व स्टार्ट होना था उसके 10-12 दिन समथिंग पहले से, मतलब ये स्टार्ट हो गई थी सबकी प्रिपरेशन हर प्रोजेक्ट की। मतलब सिर्फ 10-12 दिन में ही पूरे कंप्लीट हो गए प्रोजेक्ट। आपने सुना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बढ़िया एजुकेशन जिसमें मात्र 10 दिन में ही तैयार किया गया है, यह बात अपने आप में एक आश्चर्य को बताती है कि मात्र 10 दिन में यह एजुकेशन तैयार हुआ है। रूपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो प्रोग्राम, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप मुझे इसके बारे में बताएं, कैसा है, कहाँ हम हैं, कहाँ कौन भगवान, किस तरीके से पूजा प्रेजेंटेशन है, आप मुझे थोड़ा सा समझाएं। मैं आपको बताऊंगी। मेरा टॉपिक है ढाई द्वीप। ढाई द्वीप में आप जानते हैं क्या क्या होता है? तो आपके जम्बू द्वीप आपका, धात्कीकंड द्वीप और आपका पुष्करार द्वीप। पुष्करार द्वीप में हमारा जो बीचों बीच में इसके मानुषोत्तर पर्वत आ जाने से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो मनुष्य की सीमा होती है, जो मनुष्य की सामर्थ्य होती है, वो सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत रहती है। अगर आप सोचे भी तो आप इसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी सीमा यहीं तक होती है। तो आधा पुष्करार द्वीप, धात्कीकंड द्वीप और जम्बू द्वीप, ये हमारा पूरा ढाई द्वीप होता है। और आप जो बोल रहे हैं हम रहते कहाँ हैं, तो आपने वहाँ समझा जो मध्य लोक रहते हैं, मध्य लोक में हम निवास करते हैं। मध्य लोक में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, बहुत छोटी सी जगह में हम लोग सभी जो रहते हैं, पूरी जो दुनिया है ये पूरी बहुत छोटी सी आर्यखंड में निवास करते हैं। मैं वो दुनिया देखना चाहूँगा कि वो दुनिया कहाँ पर है? मध्य लोक में। अपना जो क्षेत्र यहाँ से दिख रहा है भरत क्षेत्र है, तो क्या हम इस एरिया में जो आपको ये आर्यखंड दिख रहा है, ये आर्यखंड जो हमारा रेड है, ये आर्यखंड की बहुत छोटे से स्थान में हमारा, मतलब पूरी दुनिया जो हमारी है, आर्यखंड की बहुत छोटे से स्थान में हम सभी रहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि ढाई द्वीप कितना बड़ा है और हम कितने छोटे से जगह में, स्थान में निवास करते हैं। हम जो समझते थे कि हम बहुत बड़ी जगह में रहते हैं, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा एरिया है ढाई द्वीप का, उसके हम सिर्फ इतनी सी जगह में हमारा भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के बाद आर्यखंड के बाद फिर कहीं जाकर अपनी पूरी जो दुनिया है और फिर कहीं जाकर भारत देश है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। और कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं इसके लिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि सिर्फ माता जी की इंस्पिरेशन थी जिन्होंने हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया है, जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया है। उसके बाद हम अपनी पूरी टीम को बोलेंगे, क्योंकि अगर हमारी टीम नहीं होती तो हमारा ये वर्क कंप्लीट नहीं होता। हमारी टीम में मैं, रूपाली, मेरी सिस्टर
क्या कहलाता है, निधि आंचल, मेरी सिस्टर निधि मतलब चंचल दीदी, मेरी सिस्टर नानू मतलब नंदिता और मेरी सिस्टर काजल दीदी। मतलब इसमें हमारी पूरी पांचों, हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान था। अगर हमारी टीम नहीं होती तो हमारा ये काम कभी सक्सेस नहीं हो पाता। तो मैं इसके लिए अपनी टीम को पूरी धन्यवाद देना चाहूँगी और माता जी के लिए। मैं आपकी टीम को, आपको, आप दोनों को ही धन्यवाद देना चाहूँगा। हम चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी। यह जो आप देख रहे हैं लवण समुद्र, क्या है लवण समुद्र, कैसे इन्होंने डेकोरेट किया है, किस तरीके से लवण समुद्र का वर्क है, क्या काम है, किस तरीके से कहाँ पर है, इन सब के विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माता जी की प्रेरणा से हमें आज कितना सारा जैन भूगोल सीखने के लिए मिला, क्योंकि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि हम प्रैक्टिकली भी चीज़ों को एनालाइज करें, क्योंकि हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं, जब तक हम देखते नहीं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर नहीं होती। बट इस एग्जीबिशन के थ्रू हमने जो पढ़ा है क्लास में, माता जी की 6 ढाला की क्लास में, वो आज हम प्रैक्टिकली एनालाइज कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में हम कहाँ रहते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ है, कहाँ नंदीश्वर द्वीप है, कहाँ लवण समुद्र है, कहाँ कौन सी चीज़ है। ये लवण समुद्र रहता कहाँ पर है? ये लवण समुद्र ढाई द्वीप में रहता है। ढाई द्वीप में जो सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद जब हम बाउंड्री से खड़े होकर देखते हैं तो जम्बू द्वीप का व्यास जो होता है हमारा 1 लाख योजन का होता है। जब उसकी बाउंड्री से हम देखते हैं जो 2 लाख योजन विस्तार वाला हमारा लवण समुद्र होता है। ये जो लवण, इसमें जो आपने यूज़ किया है, किस किस चीज़ का रॉ मटेरियल में यूज़ किया है? ये रॉ मटेरियल बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गया। मेरे प्रोजेक्ट में मुझे हार्डली 5 to 6 आवर्स में मेरा ऑलमोस्ट एवरी वर्क इज़ डन विद इन 5 to 6 आवर्स। इसमें मैंने रॉ मटेरियल्स में बॉल्स यूज़ किए हैं, क्रिकेट बॉल्स एंड ब्राइटर यूज़ किया है, कॉटन यूज़ किया है, थर्माकोल शीट्स यूज़ किए हैं। क्रिकेट की बॉल का ये यूज़ भी हो सकता है, यह तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और आप पूरे ग्रुप की सराहना के पात्र हैं जो आपने इतनी मेहनत से इस कार्य को सफल कराया है। और ये जो पंचमेरु आप देख रहे हैं, इसकी रचना शिवम जी और इनके द्वारा है। मैं बता दूं, ये 10 उपास कर रहे हैं, लेकिन उपास करने के बाद भी इनकी चेहरे की मुस्कान इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इनको कितनी खुशी है इस प्रेजेंटेशन को बनाकर और इस जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें शामिल होकर। शुभम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप दोनों के ही इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, सराहा जा रहा है। और सिर्फ इस प्रोजेक्ट को नहीं, यह प्रदर्शनी देवीनगर में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा इस प्रदर्शनी को बना के और सहयोग करके। इसमें एक युवा जो सबसे ज़्यादा ध्यान मोबाइल में देते हैं, उस टाइम आप इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कैसे आपको लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए? यह पूज्य माता जी का निर्देशन था कि आप लोग लॉकडाउन पे मोबाइल पर और घरों पर ना बैठते हुए धर्म ध्यान पर रहें और समाज को आगे की ओर अग्रसर करें। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो सहयोग रहा है, इसमें काफ़ी सहयोग आपने दिया है, इसमें कौन कौन सी छोटी छोटी सी जो परेशानियाँ आती हैं, आई कोई ऐसा कि कभी लगा कि यार फालतू में परेशान हो रहा है, ऐसा तो नहीं लगा कभी? नहीं, ऐसा कुछ कभी समझ में नहीं आया। चंदा प्रभु भगवान की असीम कृपा थी और बड़े बाबा जी का पूज्य आशीर्वाद था, तो जो भगवान की कृपा से सब कुशल अच्छे से ही होता रहा। सबसे अच्छा जो ये सब तैयार आपने किया है, इस एक्सपीरियंस में सबसे स्पेशल जो मूवमेंट आपको दिखी वो क्या है? इसमें सबसे स्पेशल मूवमेंट ये मुझे नज़र आई कि जो हम लोगों ने कभी जानते नहीं थे, सिर्फ देखा हुआ था, कैसा क्या होता है, उसकी संरचना कैसे, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, उसमें कितना क्या होता है, वो पूज्य माता जी के निर्देशन के द्वारा हम लोगों को सीखने को मिला। अब मैं जानना चाहूँगा आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट बनाकर? इस प्रोजेक्ट को बना के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था इस बार प्रदूषण में कुछ ऐसा हो सकता कोरोना काल के चलते। चलिए, मैं जानना चाहूँगा क्या है पंचमेरु, किस तरीके से इसकी रचना है, थोड़ा से सीमित शब्दों में आप मुझे। इसमें पंचमेरु, इसमें 5 सुमेरु पर्वत होते हैं। बीच वाला पर्वत ये सुदर्शन मेरु है, ये जम्मू द्वीप में स्थित है, प्रथम पर्वत है। और दूसरा तीसरा पर्वत है वो धातकी खंड में स्थित है, पूर्व पश्चिम दिशा में। उसका नाम है विजय मेरु और अचल मेरु। अगले चौथा 5वां है उसका, वो पुष्कर द्वीप में स्थित है, उसका नाम है मंदर मेरु, विद्युन्मारी मेरु। इसकी ऊंचाई होती है जो सुदर्शन मेरु की, वो 1,40,000 योजन की होती है, और इन चारों की जो है सेम होती 85,000 योजन की।
इसमें देख सकते हैं आप कि चैत्यालय हैं 16। अगर इन पाँचों को मिला दिया जाए तो हो जाते हैं अपने 80 चैत्यालय, और प्रत्येक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएँ होती हैं। अगर अपन टोटल प्रतिमाएँ देखें 80 का मल्टीप्लाई करें 108 में तो 8640 प्रतिमाएँ हुई। आपने जाना कि हमारा जो पंचमेरु है इसमें 140 प्रतिमाएँ 108 प्रतिमाएँ एक प्रत्येक चित्तालय में रहती हैं। सच बताएं तो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इनके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है वह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि हमारा जो जैन भूगोल है वह कैसा है, किस तरीके से हमारे भगवान कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। ढेर सारे अनुभव इनसे हमने शेयर किए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपको। आप दोनों को ही ढेर सारी बधाई। इस समय जिस प्रोजेक्ट के सामने हम खड़े हुए हैं उसका नाम है जीव के असाधारण भाव। हमने भाव के बारे में सुना तो बहुत था, आज हम जानते हैं वास्तविक भाव है क्या। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार किया है। किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट रहा है और क्या एक्सपीरियंस आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिला है, हमसे शेयर करें। सबसे पहले तो हमने इस प्रोजेक्ट में माता जी की प्रेरणा से इस प्रोजेक्ट की तैयारी करी। पहले तो हमने सोचा कि हम कैसे कर पाएंगे, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, पर माता जी ने हमें बहुत ही इंस्पायर किया कि नहीं तुम सब करो। हम लोगों ने प्रेजेंट किया। उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है अनबिलीवेबल, हमको 10 दिनों में इतना मज़ा आया है। हमने पर्यूषण पर्व तो बहुत देखे, लेकिन जो इस वक्त के पर्यूषण पर्व हमने मनाए वो ऐतिहासिक ही रहे हैं। मैं बता दूं ये सतना से हैं, सतना में रह रही हैं, लेकिन सतना से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस एग्जीबिशन के लिए ही आई हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस जो आपने ये तैयार किया है भाव को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं पानी के माध्यम से, एक छोटा सा हम लोगों को नॉलेज दें कि किस तरीके से हमारे भाव रहते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रेजेंटेड दिखेगा। जीव के असाधारण भाव होते हैं, उनके 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। तो जैसे गंदे पानी को हम फिटकरी डालकर साफ कर सकते हैं, उसके जो पानी होता है उसमें मैल नीचे दब जाता है। उसी प्रकार से जब हमारी आत्मा में जो कर्म है, जो हमारी आत्मा के कुपित कर्म है, जब वो हमारी आत्मा में दब जाते हैं और हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप बाहर आ जाता है, उसको औपशमिक भाव बोलते हैं। उसके बाद क्षायिक भाव, अगर हम अपने आत्मा के जो कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तो वो कहलाता है क्षायिक भाव। अगर इस पानी को हमने दूसरे ग्लास में डाल दिया तो मैल एक ग्लास में रह गया और साफ पानी दूसरे में, इसी प्रकार हमारी आत्मा से कर्म अलग हो गए। उसके बाद आता है क्षयोपशमिक, यह इसमें थोड़ा क्षय हो गया है, थोड़ा उपशम है, मतलब आत्मा से थोड़े कर्म नष्ट हैं और थोड़े कर्म हमारी आत्मा में है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं मैला पानी, यह है हमारी आत्मा में जब कर्म अंदर होते हैं, हमारी आत्मा के उदय में होते हैं, उसको बोलते हैं औदैहिक भाव। और ये आप साफ पानी देख सकते हैं, इसमें ना ही गंदगी है ना ही मैल है, मतलब हमारी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो इस साफ पानी के समान होता है। तो यही है जीव के असाधारण। आपने देखा इस जल के माध्यम से कितने अच्छे तरीके से इन्होंने भावों का नॉलेज हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा। रॉ मटेरियल में आपने सिर्फ जल का यूज़ किया है और इस जल के द्वारा आपने इस जीवन की इतनी गहराई को इतने अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा अनुभव। और ये जो बच्चे हैं यह भी इस प्रोजेक्ट में सहयोगी हुए हैं। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार के 10 पर्यूषण पर्व इतने ऐतिहासिक हैं कि ये सब माता जी की प्रेरणा की वजह से है। हम लोगों को माता जी ने बोला कि प्रोजेक्ट बनाओ, हम लोगों ने बोला नहीं हो पाएगा, हम लोगों ने ये एक दिन में बनाया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय की और बहुत ही मेहनत की। छोटे छोटे बच्चों का एक्सपीरियंस आपने सुना, एक और ऐसी छोटी सी बच्ची हमारे बीच में, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। और अब मैं एक और बच्ची से मिलने जा रहा हूँ। मैं बता दूँ इन्होंने जो बनाया है वह सत्यव्यसन पर है, बहुत ही होनहार लड़की है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं तारीफ़ हो रही, तारीफ़ तो पूरे प्रोजेक्ट की हो रही है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची चर्चा का विषय बनी हुई है। हम जानते हैं इनसे क्या बनाया है और छोटी छोटी सी चीज़ें किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं। बेटा कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लगा है। जो पर्यूषण पर्व में सबसे ज़्यादा इसी में एंजॉय किया और माता जी ने से मुझे एक दिन में बनाने के लिए कहा, तो मैंने एक दिन बना के माता जी को दिखा दिया। एक दिन में सप्तव्यसन की रचना की है इन्होंने। मुझे ये बताइए कि ये सब जो नॉलेज है आपको, ये हो कैसे गया? माता जी ने बताया। माता जी ने बताया आपको। इसके पहले बेटा कभी नॉलेज था कि सप्तव्यसन क्या कहलाते हैं? नहीं, कभी नहीं पता था। अच्छा, एज क्या है आपकी? 9 ईयर ओल्ड। 9 ईयर। ये जो है ये 9 ईयर ओल्ड है और शानदार प्रोजेक्ट इन्होंने बताया है। छोटी बारीकी हम जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी? हाँ बताएं। ये सप्तव्यसन सबसे पहले अपन आते हैं जुआ में। अपन को जुआ नहीं खेलना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। यह एक हार जीत का खेल है। इसमें अपन अपने स्वयं की और अपने माँ बाप के पैसों की बाजी लगाकर ये खेल खेलते हैं। अपन अगर 10 रुपये भी कमा ले, वह आपके लिए 10 करोड़ के समान होंगे। उसी प्रकार जब अपन अपने माँ बाप के 10 करोड़ भी गवा रहे होते हैं जुआ में, तब अपन को यह नहीं लगता कि अपन अपने माँ बाप के कितने ज़्यादा पैसे जुआ में गवा रहे हैं। और जैसे कि अपन को आपके माँ बाप पैसे इसलिए दे रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी अदर चीज़ों के लिए। अपन आते हैं मांस पे। अपन को मांस नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। अपन अपने स्वाद के लिए तो ना काट कर खा लेते हैं, लेकिन जो इनकी चीखें निकलती वो कोई नहीं सुनता। इसलिए नहीं सुनता क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ इन्हें काटने पर होता है, ना कि उनकी चीखों पर। अब अपन आते हैं मद्यपान में। अपन को मद्यपान नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। इस शराब के पानी में कितनी सारी जीवों की हिंसा होती है, तब जाकर शराब बनता है। और जब वह उसमें जितने भी जीव होते हैं और जब अपन वह पी लेते हैं तो अपन अनकंट्रोल जाते। कभी अपन नालियों पे पड़े होते हैं, कभी अपन कहीं डले होते हैं, कभी अपन अपने माँ बहन बच्चों को मार देते हैं, कभी उनको गाली देते हैं। और ये जो आप बीड़ी देख रहे हैं, इस बीड़ी से आपके फेफड़ों में तकलीफ हो जाती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। अब अपन आते हैं वैश्यगमन में। अपन को कभी स्त्रियों को बुरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। अगर यही लड़का आज इस स्त्री को बुरी निगाहों से देख रहा है तो इसे तो नर्क होगा ही, लेकिन नर्क में जा करके इसे इसकी आंखों में गरम गरम छड़ें डाली जाएंगी और फिर इसकी आंखों से खून निकलेगा। वह कोई नहीं देखेगा। इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि एक स्त्री का इसने अपमान किया था। अब अपन आते हैं चोरी में। अपन को चोरी नहीं करना चाहिए। बेटा आप थकते नहीं है इतना बोलकर? और मुझे लगता है कि कई बार आपको ये सब बोलना पड़ता है। नहीं थकते? बिना सांस लिए इतने अच्छे तरीके से आपने समझा सप्तव्यसन के बारे में, किस तरीके से जुआ, मांस, मद इनका नॉलेज दिया। आज इन बच्चों को अभी से इस बात का एहसास है कि जब किसी का हाथ कटता है, जब किसी जीव की हिंसा होती है तो दुख होता है। बहुत ही अच्छा संदेश इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्होंने दिया। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सराहनीय काम आपने किया और आपका जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है, तारीफ ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ये जो नन्हा सा बच्चा आपको दिख रहा है, यह भी इस एग्जीबिशन का एक सदस्य है। इसने भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है। जानते हैं इनसे कैसा एक्सपीरियंस है। कैसा लग रहा है बेटा? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और माता जी ने हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सिखाई है। हम लोग पाठशाला में जाते थे, जैसा सीखते थे। बनाया क्या है आपने? आठ पटियार। इसका नॉलेज है आपको? हाँ। क्या होते हैं? ये है छत, धन भगवान जी के ऊपर चलाया जाता है। ये है अशोक वृक्ष, जिसके नीचे भगवान जी तपस्या करते हैं। ये है भामंडल, भगवान जी के पीछे भामंडल लगा जाता है। यह सिंहासन, जिसमें भगवान जी विराजमान होते हैं। यह चबल, चौथा चबल भगवान जी के सिर पर लगाए जाते हैं। यह जुंडगी, जिससे अपन एक डंडी से बजाते हैं। यह देवध्वनि, जिससे अपन मुँह से बजाते हैं। यह देव भगवान जी की सूरज से बरसा करते हैं। बेटा एज क्या है आपकी? कितने साल के हो गए हो? हम 6 साल के हो गए। हाँ, महज 5-6 साल का बच्चा इतने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहा है, तारीफ योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपके इसका नॉलेज हुआ। चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ और जानते हैं कि क्या इन्होंने बनाया है, किस तरीके से इनका यह कार्य है, किस तरीके से इनका प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले ये जो नाव आपको दिख रही है,
इस नाव के अंदर पूरे द्रव्य हैं, इन द्रव्य से मिलते हैं हम। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े हो जाऊं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रोजेक्ट में आप लोग खुद शामिल हुए, तो कैसा लगा यह प्रोजेक्ट बनाकर? हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया। ये हमारा परम सौभाग्य। ऐसा दृश्य हम लोगों को ज़िंदगी में पहली बार देखने मिला। इससे हमें बहुत नॉलेज मिला। साथ ही हमारे साथ साथ हम लोगों ने दूसरों को भी अपना बताया कि ये बनाया, ये ऐसा ऐसा। बहुत अच्छा लगा। मैं बता दूं, ये जो खड़ी हुई हैं, इनके परिवार से 2 माता जी निकली हुई हैं। गणनी आर्यका विभाश्री माता जी के संग में है। और ये जो धर्म का आप देवीनगर में देख रहे हैं, आज की डेट में देवीनगर से 8 से 10 पिछड़ आ चुकी हैं। मतलब हमारे यहाँ से माता जी और महाराज जी बने हैं। यह देवीनगर के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। क्या बनी हुई हैं आप? जी, मैं जीव बनी हुई हूँ। जीव जिनमें चेतना पाई जाती है, जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो इस सभी एक्टिवेशन में मैं जीव बनी हुई हूँ। ये जीव हैं। हम जीव के आगे अजीब में चलते हैं। जी, आप अजीब हैं। जी। अजीब क्या है? अजीब वे होते हैं जिनमें चेतना नहीं पाई जाती है, जिनमें संवेदना नहीं पाई जाती, जो ना देख सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो अजीब होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अजीब को बताया। आप आश्रव, क्या है आश्रव? आश्रव वो है जो हमारे जीवन में कर्मों का आना होता है। जिस प्रकार हम पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं। उसी प्रकार से आश्रव जी ये बताता है कि हमारे जीवन में कितना पुण्य है, कितना पाप है, जो हमारे भविष्य का सुख दुख निर्धारित करता है। जय जी। आश्रव के बाद हम बंध में जाते हैं। बंध 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 हम सुनते हैं कि कर्मों का बंध हो रहा है। वास्तव में बंध क्या है हम समझते हैं। कर्मों का हमारी आत्मा के प्रदेशों के साथ एकामेक होना। जैसे दूध पानी आपस में मिलते हैं, वैसे ही हमारे बंध हमारी अंतरात्मा के प्रदेशों के साथ एकामेक हो जाए, अर्थात जुड़ जाते हैं। ये बंध कहते हैं। आप क्या बनी हुई हैं? संबर। क्या है संबर? संबर मतलब होता है कि अपनी आत्मा में नए कर्मों का रुक जाना। मतलब हम आगे कोई कर्म करते नहीं है और ना करने की थिंक रखते हैं कि हम आगे कोई कर्म करेंगे। ये आत्मा में हमारे कर्म रुक जाते हैं। मैं निर्जरा हूँ। हमारी आत्मा के साथ जुड़े कर्मों को डिस्ट्रॉय करना निर्जरा है। निर्जरा हमारी अच्छे कर्म तो रहते ही हैं, बुरे कर्मों की भी निर्जरा करना निर्जरा है। जय जी। मैं मोक्ष हूँ। जो 8 कर्मों को नष्ट करते हैं उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। कर्म 8 होते हैं: ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आपने समझा मोक्ष क्या है? मोक्ष जिस बारे में हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वह मंजिल ये होती है, लेकिन इस मंजिल को प्राप्त करने में ढेरों मुश्किलें होती हैं। आगे आप क्या बनी हुई हैं? अच्छे कार्यों को पुण्य कहते हैं। पुण्य यानी हमें दान पुण्य हमें किस प्रकार प्राप्त होता है? हमें दान देना चाहिए, आहार दान देना चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप क्या बनी हुई हैं? पाप। मैं पाप। हमारे बुरे कर्म पाप हैं। आत्मा की पवित्रता को, आत्मा की मलिनता को पाप कहते हैं। जिन शासन के नियमों के खिलाफ जाने को पाप कहते हैं। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया आप इन पाप 5 के भोगी ना बने। जय जिनेंद्र। आपने समझा पुण्य पाप को, मोक्ष को, निर्जरा को, संबर को। मुझे जो यह नाव दिख रही है, हम जानते हैं नाव क्या है। इस नाव के बारे में डिटेल में हम समझते हैं। ये जो नाव आपने बनाई हुई है, ये नाव का यूज़ क्यों किया गया है इस द्रव्य को समझाने में? क्योंकि नाव के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे जीवन में कर्मों का आना जाना, और कि ये जीव है, पानी है वो जीव है, ये नाव अजीब है। इस सब के थ्रू हम अपने पदार्थों को बता सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नाव ही क्यों? क्योंकि ये नाव में जो नीचे पानी बह रहा है वो जीव है, नाव अजीब है। नाव में जो पानी का भरना आश्रव कहलाता है, और नाव में पानी का पूर्णता भर जाना ये बंध कहलाता है। और नाव का जो होल होने के कारण पानी भरा है, उस होल को बंद करना संवर कहलाता है। फिर नाव में जो पानी भर गया है उसे धीरे धीरे निकालना निर्जला कहलाता है। और नाव में जो पानी पूर्णता निकल जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। इस तरह हमने ये 9 पदार्थ के बारे में समझा नाव के थ्रू। जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा। आप सभी के साथ हाँ
अजीब है और वास्तव में इनका नाम खुशी है। और खुशी जी, और क्या बताना चाहेंगे आप? आप सभी दर्शकों को जय जैन। मैं खुशी जैन। इस नाव में हम सभी 9 पदार्थ का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें मैं अजीब बनी हूँ। इस एग्जीबिशन में ये एग्जीबिशन एक बहुत यूनिक परफॉर्मेंस है। इसमें पार्टिसिपेट करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। आपने जाना खुशी जी, ये स्पेशली मुझे इस बात की ओर इशारा कर रही थी, जो ये पूरा ग्रुप है बहुत ही मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू 2 से 3 घंटे यहाँ पर बैठना और अपनी बात को हर किसी के सामने एक्सप्लेन करना, सही में तारीफ़ें हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नए प्रोजेक्ट की तरफ आए हैं। इस प्रोजेक्ट को तैयार इन छोटे छोटे बच्चों ने किया है और सबसे पहले तो हम जानते हैं इनके नाम, इनकी एज और कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन में शामिल होकर? इस एग्जीबिशन में शामिल होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार ऐसा कुछ क्रिएटिव किया है, न्यू टाइप का, जो हम स्कूल में करते हैं, पर उतना मज़ा नहीं आता जितना हमें धर्म पे आया है। अच्छा, ये सब करने के बाद आपको लगता है कि आपको वास्तविक नॉलेज इन सब चीज़ों का हुआ है? हमें अपना तो नॉलेज हुआ है कि जो माता जी ने हमें बताया उतना हमें याद भी हो गया, और हमने दूसरों का एक्सप्लेन किया उतना भी याद हो गया, पर जो सबने प्रोजेक्ट बनाया है उसको देख देख के भी हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। कभी आपने सोचा था कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जिसकी सराहना आज पूरा देवीनगर आसपास के लोग कर रहे हैं, ऐसा आप छोटे छोटे बच्चों द्वारा हो पाएगा? सोचा तो नहीं था, पर माता जी है तो ये पॉसिबल है। माता जी हैं तो पॉसिबल है, बहुत ही अच्छी बात कही है। क्या है यह, किस तरीके से इसको बनाया है, छोटी शब्दों में आप मुझे? ये संसार चक्र है, इसको हमने थर्मोकॉल सीड्स वगैरह जो उसका यूज़ से बनाया है। और ये संसार चक्र है, इसमें जो एक इंसान रहता है वह जा रहा होता है, तभी उसका पैर वह ऊपर पेड़ की हो जाता है। उसने देखा कि उस पेड़ को 2 चूहे कुतर रहे होते हैं और नीचे मगरमच्छ वेट कर रहे होते हैं कि कभी इंसान गिरेगा और मैं इसको खाऊंगा, और हाथी भी वेट कर रहा होता है कि कभी इंसान नीचे गिरेगा और मैं इसको खींच लूँगा। तभी उसको बचाने के लिए देव आ जाते हैं और देव कहते हैं अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन जो ये इंसान रहता है वह इतना लोभी होता है कि वो कहता है 2 मिनट वेट करो, पहले मुझे मधुमक्खी शहद की एक बूंद चख लेने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो वह देव चले जाते हैं वहाँ से और कहते हैं कि ऐसा मनुष्य है कि इतना अच्छा उसको गुड लक मिला, तब भी उसने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। यह संसार है जिसमें हम लोभ के वसीभूत होकर अपनी वास्तविक ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमारी ज़िंदगी क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझा रही हैं। आपके जो भी कार्यक्रम आयोजित आप लोगों ने किया है, जो प्रदर्शनी आप लोगों ने बनाई, इसके लिए आप तारीफ़ के काबिल हैं और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलते हैं हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ और जानते हैं यह क्या है बेटा ये? सबसे पहले तो मुझे आप अपनी एज बता दीजिए। माई एज इज 13 ईयर्स। ओके, क्या बनाया हुआ है आपने? मैंने इसको काल चक्र बनाया हुआ है। काल चक्र में हमें अपने कालों के बारे में पता चलता है, कैसे काल चक्र हैं, उन कैसे काल हो रहे हैं वैसे पता चलता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल ही देकर बता देते हैं कि यह सुखमा इसमें हमें सुख होता है, यह सुखमा इसमें हमें पहले काल से कम सुख होता है, दूसरे काल में यह सुखमा दुखमा इसमें हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। अभी हम लोग किस काल पर चल रहे हैं? अभी हम पंचम काल में चल रहे हैं, पंचम काल दुखमा काल। इस काल में हमें यह काल कर्म भूमि होता है, कर्म भूमि में हमें कर्म करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम पंचम काल में कर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस को सहन कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी पंचम काल में खेती कर रहे हैं, जैसा कि पहले दूसरे तीसरे काल में नहीं करते थे हम लोग। अच्छा, पहले दूसरा तीसरे काल में क्या था, इसका नॉलेज हम लोगों से लेते हैं। आपका यह जो नॉलेज है बहुत ही अच्छा है और आपने जैसे बताया कि यह दुखमा काल चल रहा है, वास्तव में इस बात का पता चलता है कि हम कितनी भी सुख को पाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं यह दुख हमारा पीछे नहीं छोड़ता, क्योंकि यह दुख का ही काल है। चलिए अगला एक्सपीरियंस हम इन लोगों से लेते हैं। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको इस एग्जीबिशन में शामिल होकर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और भी एक्सपीरियंस अपने शेयर करें, बताएं और कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, ये एग्जीबिशन में आकर बनाया हम सब ने, और हम सब यहाँ पर मिले, माता जी के सानिध्य में ये सब हो पाया। अच्छा, ये क्या है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगी? ये जो ये पेड़ दिख रहा है ये क्या है?
ये कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष पहले से तीसरे काल के इसमें होते थे। आप मुझे कल्प वृक्ष के बारे में एक छोटा सा नॉलेज यहाँ पर दे दें, सब कल्प वृक्षों के बारे में बता दें, इससे चालू करते हैं। पहले से तीसरे काल के कल्प बीच में जब कल्प वृक्ष थे उससे ज़्यादा सुख हमें कभी नहीं मिलता था। अभी पंचम काल चल रहा है, कोई बड़े आदमी का लड़का है तो वो लोग बताने लगते हैं कि इसको वो देखो उसको कितना सुख है। अभी आप देखें सुशांत सिंह राजपूत, उसको कितना सुख था, उसने सुसाइड कर ली। वो कैसे? हमें भी कुछ दुख, हमें भी कुछ बीमारियों से जूझ रहे होते हैं तो लोग हमें सुख बता देते हैं। पहले से तीसरे काल के बीच में सबसे ज़्यादा सुख था। पहले से तीसरे काल के बीच में जब हमको घर बनाना नहीं आता तो कल्प वृक्ष हमें घर दे देते थे। और इसके बाद यह कल्प वृक्ष स्वीट टेस्टी कुल में 32 प्रकार के द्रव्य प्राप्त कराती हैं। आपने सुना कि किस तरीके से कल्प वृक्ष हमें खाने को, पीने को, पहनने को, रहने को सब कुछ देते थे। यह सभी कल्प वृक्ष मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से इन्हें दिखाएं कि किस तरीके से कल्प वृक्ष हमें ज़िंदगी जीना सिखाते थे, या यूँ बोलूँ कि ज़िंदगी की सभी चीज़ें दे देते थे। आप सभी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है और आप सभी को ढेर सारी बधाई। आज आपके द्वारा इस कल्प वृक्ष को, इस प्रोजेक्ट को समझाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ा हुआ हूँ वो 6 द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है। 6 द्रव्य क्या है, किस तरीके से होते हैं, इन सब का हम डिटेल में नॉलेज इन बच्चों के द्वारा लेते हैं। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन में शामिल होकर? इस एग्जीबिशन में शामिल होकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी की प्रेरणा से ये एग्जीबिशन जो बनवाया गया है ये इतना अच्छा है, अद्भुत है। मतलब कभी पहले देखा नहीं, ना सोचा था कि माता जी ने इतना अच्छा, हम लोग जब बताया उनने तो सोच के लग रहा था क्या पता कैसा कर पाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई तो अच्छा लगा और हम लोग ज्ञान प्राप्त हुए जो हमेशा के लिए याद कर रहे हैं। क्या है इस 6 द्रव्य हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बताएं। 6 द्रव्य जो होते हैं वो अविनाशी होते हैं, इनका कभी नाश नहीं होता, यानी कि ये शाश्वत होते हैं। ये जो पूरा लोकाकाश है वो 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। द्रव्य 6 होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य जिसमें देखने, सुनने, चलने फिरने, सुख दुख अनुभव करने की क्षमताएं होती हैं, वो जीव द्रव्य होता है। इसमें 4 गतियों के जीव पाए जाते हैं। पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श, वर्ण, रस, गंध आदि पाए जाते हैं। ये संवेदन से रहित होते हैं, ये पुद्गल होते हैं। इसमें उदाहरण के लिए जैसे बस, कार, मोतीचूर का लड्डू आदि। मतलब जो भी वस्तुएं हैं जो निर्जीव है वो सब पुद्गल हैं। हाँ, जिसमें संवेदन नहीं पाया जाता वो। आगे का मुझे आप बताएं, धर्म, अधर्म, आकाश। धर्म क्या है? हाँ, आप बता दीजिए। धर्म द्रव्य किसी भी इच्छानुसार व्यक्ति को चलने में सहायता प्रदान करता है। अगर आप चल पा रहे हैं तो वो धर्म द्रव्य के कारण ही चल पा रहे हैं। जैसे मछली का जल में तैरना तो जल उसका सहायक हो गया, मतलब कहने का मतलब धर्म सहायक होता है। ट्रेन का पटरी पर चलना तो पटरी उसकी सहायक हो गई, और हवाई जहाज का आकाश में उड़ना तो आकाश उसका सहायक हो गया। ये रहा हमारा धर्म द्रव्य। ये अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य के बारे में आप मुझे बताएंगे, अधर्म द्रव्य क्या है? अधर्म द्रव्य जो किसी भी जीव या पुद्गल को गमन करते, जो रुकने में जो उसकी सहायता प्रदान करते हैं, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यह है कि जैसे कि आप सब देख सकते हैं, एक वृक्ष के नीचे कोई भी व्यक्ति विश्राम कर रहा है, तो ये सब कुछ अधर्म द्रव्य के कारण ही हो रहा है। आकाश जो 6 द्रव्यों को जगह प्रदान करता है ठहरने की, उसे हम आकाश कहते हैं, आकाश द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य समय की सबसे छोटी इकाई होती है। जो एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में जितना भी समय लगता है उसे हम। इन सबको समझाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी द्वारा बहुत अच्छे हम लोगों को प्रेरणा मिली है ये सब करने के लिए। माता जी द्वारा बहुत अच्छा हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो जीवन भर के लिए हमारे पास रहेगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हम लेने जा रहे हैं इन छोटी छोटी सी बच्चियों से। तो सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बताएं। मेरा नाम है उष जैन। आपका? आकृति जैन। एज क्या है आपकी? मेरा 8 और 9 साल के बच्चे अपनी
इस छोटी सी उम्र में हमको धर्म का नॉलेज दे रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय बात है। हम जानते हैं इन्होंने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है और इस प्रोजेक्ट को वो एक्सप्लेन करें। बेटा क्या बनाया है आपने और इससे क्या क्या आप समझाना चाहते हैं? इस साइड आ जाओ आप लोग। ये क्या बना हुआ? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, क्या है? ये सारी जीव है। क्या होता है एक इंद्रिय जीव? एक इंद्रिय जीव मतलब जिनके पास एक इंद्रिय होती है वो एक इंद्रिय जीव होते हैं। दो इंद्रिय जिनके पास दो इंद्रिय होती है, तीन इंद्रिय, ऐसी पंच इंद्रिय होती है। हम कौन से इंद्रिय हैं? आप पंच इंद्रिय जीव है। पंच इंद्रिय जीव है। और ये जो जानवर होते हैं हाथी घोड़ी, ये कौन से जीव हैं? ये भी पंच इंद्रिय जीव होते हैं। ये सेम अपने जैसे ही होते हैं। हाँ, नहीं वो बोल नहीं सकते। आपने समझा पंच इंद्रिय जीव के बारे में। कभी सोचा था कि इस एज के बच्चों से हम यह सुनने को मिला कि पंच इंद्रिय जीव क्या है, चतुर्थ इंद्रिय जीव क्या है। बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है। आप सभी को, दोनों को ही बहुत बहुत बधाई जो आपने इस एजुकेशन में शामिल होकर उत्साह वर्धन किया। थैंक यू। चलिए, ऐसे ही एक और शख्सियत छोटे छोटे से बच्चे के रूप में हमारे बीच में है। तो सबसे पहले जय जिनेंद्र, आपको क्या बनाया हुआ है ये सब आपने? आज का टॉपिक है अपना नरक। आज मैंने बनाया नरक। क्या है ये नरक? नरक में क्या होता है? नरक में जैसे कि आज अपन ने कुछ बुरा कर्म किया मनुष्य गति में, तो अपन लोग जाएंगे नरक। नरक में अपन लोगों को जैसे कि अपन ने किसी भी को तड़पा के कुछ भी करा तो अपन लोग जाएंगे नरक। नरक में अपन लोगों को जैसे कि एक करिया है, उसमें अपन लोगों को चला जाएगा। उसके बाद अपन लोगों को निकाल के वो जैसे कि खून की नदी है और उसको बड़े से नीचे भाव निकलनी बहुत तेज वहाँ पास की, जैसे कि लोहे के समान लोहा भी उस गर्मी पे पिघल जाता है और इतनी तेज ठंडी पड़ती है वहाँ पास कि बहुत तेज ठंडी पड़ती है वहाँ। आपने जाना कि इतनी तेज यहाँ पर गर्मी पड़ती कि लोहा भी पिघल जाए। अब आप सोचिए नरक क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे आपने एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या बनी हुई हैं, क्या समझाना चाह रही हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? हमने त्रियंच गति बनाया है। हम त्रियंच गति समझाना चाहेंगे। त्रियंच गति में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, वध बंधन आदि के दुख घने, कोटि जीतते जात न गने, चेदन वेदन भूख प्यास वार विभिन्न आत्म तस। जो त्रियंच जीव रहते, त्रियंच जीव को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती कि आप लोग करोड़ों जीवों से भी नहीं कह सकते। त्रियंच जीव को सर्दी गर्मी बरसात सहनी पड़ती है। त्रियंच जीव को हमेशा भूखा रहना पड़ता है। लोग अपने स्वाद के लिए उनकी बलि चढ़ाते हैं। अगर अपनी उंगली में इतना सा भी लग जाए तो आप लोग डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं, लेकिन वो मुख प्राणी बोल नहीं सकते, इसलिए अपनी पीड़ा को मन ही मन में बोलते रहते हैं। जय जिनेंद्र। आपने जाना त्रियंच गति के बारे में। कितनी पीड़ाएं यहाँ सहते हैं इसका एहसास भी हमें नहीं होता, कितना दर्द इन्हें होता है इसका एहसास भी नहीं होता। सोचिए अगर हम इनकी जगह होते तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। इसलिए समझिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, इसका उद्देश्य है हम तक अपनी बातों को पहुंचाने का। किस तरीके से हमें त्रियंच गति, नरक गति, इन सब के बारे में बताया है। इन सब में हम ना पहुँचें इसके लिए अच्छे कर्म करें, अच्छे बंध करें। ये जानकारी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से माँ विस्मिता श्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दी गई हैं। अगले प्रोजेक्ट की तरफ हम चलते हैं और जानते हैं आखिर अगला प्रोजेक्ट है क्या। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, क्या है यह पेड़ और क्या है इस पेड़ का उद्देश्य, हम जानते हैं आपसे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा यह पूरा एजुकेशन जो आप लोगों ने तैयार किया है उसके लिए आप लोग सराहनीय हैं। तो क्या है लेस्या, क्या है यह पेड़, मुझे आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। लेस्या की परिभाषा समझते हैं। लेस्या किसे कहते हैं? लेस्या कषाय योग से अनुरंजित परिणामों को लेस्या कहते हैं। लेस्या 6 प्रकार की होती हैं। कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म, शुभ। इसमें 3 लेस्या अशुभ होती है, 3 लेस्याएँ अशुभ होती हैं। अशुभ लेस्या कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म, शुभ। और उसमें अपन ने इनको दर्शाया गया है। कृष्ण लेस्या को ये है ब्लैक कलर का, नील लेस्या नीले कलर का, कापोद लेस्या कबूतर कलर का, पीत लेस्या पीले कलर का, पद्म लेस्या कमल कलर का और शुभ लेस्या वाइट कलर का। मतलब जो भी लेस्याएँ होती हैं उनके पर्टिकुलर एक कलर डिवाइड किए गए हैं कि ये इन कलर में ये लेस्याएँ रहती हैं। अच्छा, जनरल लाइफ में लेस्या क्या क्या यूज़ होता है? लेस्या जनरल लाइफ में क्या कार्य करती हैं? जनरल लाइफ में इससे कुछ नहीं है। इनसे बंद बनता अपना, इनसे गति खराब होती है। अपन अगर
कुछ अगर वो गलत सोचेंगे, गलत करेंगे तो अपन को 5 कृष्ण लिस्सा अगर मिलेगी, अपन उसमें आपको जाएंगे 5, 6, 7 नरक में जाएंगे। इसमें नील लिस्से वाले में तीसरे, चौथे, 5 नरक में जाते हैं। कापोल लिस्से वाले में पहले, दूसरे, तीसरे नरक में जाते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ आपका है, इस पेड़ के माध्यम से आप क्या समझाना चाह रहे हैं? ये 6 की एक कहानी है, वो कहानी शेयर करेंगे हम लोगों से। ये 6 मित्र एक जंगल से जा रहे थे, जहाँ उनको एक हरा भरा पेड़ मिला और एक मित्र, सारे 6 मित्र रुक के वहाँ पे बात कर रहे थे। कृष्ण लिस्सा वाला बोलता है मैं इस पेड़ को उखाड़ के ले जाऊँगा और अपने अवस्था तक की प्राप्ति हो जाएगी। तो नील लिस्से वाला मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इस पेड़ को उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन पतली पतली मोटी मोटी डगालों को काट के अपना काम चल सकता है। कापोल लिस्सा वाला मना करता है और कहता है नहीं नहीं, मोटी मोटी डगालें काटने से कोई मतलब नहीं है, अपन पतली पतली शाखाओं को काट के अपना काम चल सकता है। चौथा कहता है कपिल लिस्सा वाला कि नहीं नहीं, शाखाओं काटने से कोई मतलब नहीं, अपन गुच्छे उखाड़ के लेके चलते हैं। फिर कपिल लिस्सा वाला कहता है नहीं नहीं, ये कच्चे फल काटने से, कच्चे फल ले जाने से कोई फर्क नहीं है, अपन जितने पके हुए फल लगे हम कोई तोड़ सकते हैं। अब तो लिस्सा वाला कहता है नहीं, अपना जब नीचे ही डले हैं फल, इससे ही काम चल जाना है, तो कच्चे फल तोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपने समझा इन लिस्सियों के बारे में। इसके पहले कभी इन लिस्सियों का नॉलेज आपको था क्या, जो इस प्रोजेक्ट बनाने से पहले? तो मेरे को नॉलेज नहीं था, जब से विस्मिता श्री माता जी आई हैं तब से हम लोगों का नॉलेज और एक्टिविटी बढ़ गई है। ये ऋतिक जी हैं। ऋतिक जी का बहुत ही शानदार सहयोग रहा है इस पूरे कार्यक्रम में। अभी तक जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे या ऋतिक जी ही कर रहे थे, तो ऋतिक जी आपसे, आपके इस प्रोजेक्ट को देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही शानदार उम्दा काम आपने किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्सियों को हमने समझा। लिस्सियाँ वास्तविकता में हमारी ज़िंदगी है। हम किस समय क्रोध करते हैं, किस समय हमारे मन की शांति है, यह सब इन लिस्सियों के माध्यम से ही एक मापदंड किया जाता है। जिस तरह शरीर के बताने के लिए पारा के यूज किया जाता है, अपने तापमान को बताने के लिए हम थर्मामीटर के यूज करते हैं, वैसे ही लिस्सियाँ हमारी ज़िंदगी को बताती हैं कि किस समय हमारा जो भाव है, हम किस लिस्सियाँ में चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्म सिद्धांत पर। कर्म सिद्धांत को आप समझा रही हैं, तो क्या है यह कर्म सिद्धांत? कर्म सिद्धांत जनरली हमारा वर्क है, हम जो रोज़ करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे कर्म बनते जाते हैं और अगले जन्म में कभी भी हमारे साथ बुरा हो सकता है। तो यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं, एक छोटी सी उसमें हमें आप बता दें। जनरली कर्म हमारे जैन धर्म में 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। तो क्या है अंतराय कर्म, क्या है? अंतराय कर्म मतलब कि अगर हम किसी का भी बुरा चाहेंगे तो हमारा भी उल्टा ही वही बुरा हो जाएगा। जैसे कि आप इस इंसान को देख रहे हैं, ये एक सेठ इस भिखारी को दान दे रहा है, तभी ये अगला इंसान उसके दान देने में रोक लगा रहा है, अंतराय डाल रहा है, क्योंकि इसके अंतराय कर्मी को उदय चल रहे हैं। उसने पहले कभी किसी का बुरा किया होगा तो इसके इस वक्त कभी अंतराय कर्मी को उदय चल रहे हैं। ठीक वैसे ही रियल लाइफ में अगर आप महाराज जी के हार खाना चाहते हैं, अपने घर में चौका लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके अंतराय कर्मी के उदय बहुत तेज हुए तो हो सकता है आपको पड़गाहन का मौका ही ना मिले। ये था अंतराय कर्म। बहुत ही अच्छे तरीके से कर्म को इन्होंने बताया है। वास्तव में हम जब भी कोई गलती करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि यह गलती का फल हमें आगे चलकर मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कहीं ना कहीं यह है कि हमें गलती करने के पहले इस बात का एहसास करना चाहिए कि जितनी स्पीड से हम बॉल को फेंकेंगे उतनी स्पीड से हमारे पास आएगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को आनंदमय, सुखमय कैसे बनाएं। ढेरों ऐसे अभी प्रोजेक्ट हमारे बीच हैं, हम और आगे जानते हैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं माता जी के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम कराए गए थे, उनकी एक व्यू दिखाए गए यहाँ पर। हम विस्तार से इन्हीं से जानते हैं क्या है ये। जब से माता जी का यहाँ पर चौमासा हुआ और उनने जो भी इवेंट्स कराए गए डिजिटली, तो उनका एक छोटा सा झलक है, झलक टाइप। माता जी के द्वारा ढेरों प्रोग्राम देवनगर में कराए गए और उनकी झलक आपके द्वारा हमें दी गई। हम आगे जानते हैं इनके कि क्या है और यह क्या बना हुआ है और क्या चीज़ रही है ये और इसका उद्देश्य क्या है। ये प्रतिगमन का मॉडल है। ये मॉडल हमें माता जी ने दिया था। इससे हमें पता चलता है कि मतलब महाराज जी, ये
जो व्यवस्था है पूरी से विलुप्त हो गई थी, मतलब पुरातन समय में। वर्तमान में सिर्फ परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज जी ने फिर से स्टार्ट किया है, जो कि 2 बार हो चुका है। इससे पहले ये 2012 में हुआ था जयपुर में और 2017 में हुआ था झांसी में, और उसके बाद ये स्टार्ट मतलब जो भी होगा 2022 में होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जब 2012 में हुआ था इसमें 102 मुनि मिले थे, और जो 17 में हुआ था इसमें लगभग 200 मुनि मिले थे। इसमें ये होता है महाराज जी का संघ, उपसंघ, आरिका सब मिलते हैं और जो इनकी नियम चर्या में साल में जो भी गलती होती है उसको प्रायश्चित करते हैं। आपने समझा गणाचार्य विराट सागर जी महाराज का युगपति कमंड का जो कार्यक्रम होता है ये बहुत ही विशाल तौर पर किया जाता है। इसमें गुरुदेव के सभी उपसंघ आते हैं और आज गुरुदेव के आशीर्वाद से माँ विस्मता श्री माता जी की प्रेरणा से यह कार्यक्रम यहाँ पर भी संपन्न हो रहा है। बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। ऐसे ही कुछ झलकियाँ इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर दिख रही हैं और इसमें माता जी का पूरा जीवन परिचय है। मैं जानना चाहूँगा माता जी का जीवन परिचय छोटे शब्दों में आप मुझे बता दें। जी, विस्मता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत है। ये माता जी का जीवन परिचय है जिसमें माता जी के पूरे जीवन के बारे में बताया हुआ कि जब से लेके दीक्षा तक के लिए उनका जीवन कैसा था। ये माता जी के माता पिता हैं जिसमें बताया गया है। ये जब माता जी 5 साल जब जन्म हुआ था माता जी का, उस समय की फ़ोटो है माता जी का। और माता जी धीरे धीरे मतलब किन कठिनाइयों से निकली है, क्या क्या उनने श्रम किए, परिश्रम किए, उन सब का इस अद्भुत कलात्मक फ़ोटो में वर्णन किया गया, दिखाया गया है। जय जिनेन्द्र। कहते हैं जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तर सकता है। ऐसी ही सुंदर झलकी विस्मता श्री माता जी के जीवन परिचय की हमने देखी। बहुत ही शानदार तरीके से उनके मार्गदर्शन, उनके सहयोग से यह कार्यक्रम, यह प्रदर्शनी हमारे बीच लगी। आप सबका बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग मिल रहा है और ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को सहयोग देते जाएं। जो भी हमारा यह चैनल देख रहा हो, जो भी हमारी यह वीडियो देख रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे लाइक करें। जो भी यह चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप सभी को एक बार पुनः 10 लक्षण पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवीनगर समाज की तरफ से आप सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।